गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं ना? 1.2 में 1.2 एक्सरसाइज से हर समय हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा गुंजाइश होगा कि 1.1 को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। और चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक इजी मेथड में हम बतलाएंगे और एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि 1.1 को एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 को समझ सकेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अवभज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? अवभज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कहने का मतलब है कि 140 जो है इसका क्या करना है? अवभज्य गुणनखंड के गुणनफल इसका ज्ञात करना है। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं पर नंबर में 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस सभी का क्या करना है? एक अवभज्य गुणनखंडों की गुणनफल को निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? भाग विधि से हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। समझ रहे ना? इसको गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे। मैंने यहाँ पहले क्वेश्चन में लिख दिया है 140। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक आसान तरीका से समझा रहा हूँ कि 140 को हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। ध्यान देंगे, देखिए बहुत इजी मेथड से 140 को हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से हम पहले लेते हैं, 2 सती 14, 0 बच गया। फिर हम लोग 2 से हम लोग लेंगे तो 2 तिया 6, 2 25 10। समझ रहे ना? अब क्या करेंगे? ये 2 से तो नहीं जाएगा, 35 हो गया, लास्ट में 5 हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको 5 से करते हैं, 5 सती 35, यानी कि मेरे पास हो गया क्या? 2 गुना 5 गुना 7। समझ रहे ना? अब यही पर हम लोग लिख देंगे क्या? 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 2 बार है इसलिए इसको 2 का स्क्वायर लगा सकते हैं, गुना 5 गुना 7। आपका आंसर यही हो गया। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। 156। हम यहाँ पे 156 को भी हम वही करेंगे जो मैंने 140 को किया। ठीक है ना? चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। 2 से भी जा सकता है ये, 2 सती 14, 2 अट्ठे 16। बिल्कुल इजी मेथड से हम भाग कर रहे हैं, इसलिए समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग फिर से हम लोग 2 से करते हैं, भाग लेते हैं। 2 तिया 6, 2 नमा 18। समझ रहे ना? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो 39 हो गया। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से हम लोग देख लेते हैं। 3 1 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39। अब मेरे पास हो गया क्या? 2 गुना 3 गुना 13। समझ रहे ना? अब चलिए हम लोग इसी को लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? 2 गुना 3 गुना 13, यानी एक लाइन और बढ़ा लेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा बच्चों। देखिए
है ना इजी सवाल। वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तीसरे नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तीसरा में क्या है, 38,125 हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं, समझ रहे ना। चलिए दो से तो यहाँ पे नहीं जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, 3 से हम लोग देखते हैं। तीन इके 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पच्चीस 15। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से एक बार फिर से हम लोग भाग करेंगे, 3 चौके 12, 7 आया, 3 दूना 6, 3 पच्चीस 15। ठीक है। अब हम लोग फिर से हम लोग देख लेते हैं, 3 से नहीं जाएगा, यहाँ पे हम लोग 5 से देखते हैं, 5 8 40, 5 25 25, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिर पुनः 5 से हम लोग देख लेते हैं, 5 1 5, 5 7 35, समझ रहे ना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको पुनः यदि हम लिखना चाहेंगे एक लाइन तो लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। आपका आंसर यही हो गया बच्चों, समझ रहे ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे 5005 को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए 5005, चलिए 5005 को भी हम लोग क्या करते हैं, लोग एलसीएम निकालते हैं। 5 1 5 0 0 5 1 5। ठीक है। देखते 7 से 7 1 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 7 तिया 21। ठीक है ना। हम फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्या 3 से जा सकता है ये, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 से नहीं जाएगा, ये यहाँ पे हम लोग इसको मिटा सकते हैं जरा सा, चलिए यहाँ पे हम लोग 11 से हम लोग ले जाते हैं, 11 के 11, 11 तिया 33, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 मेरे पास गुणनखंड आ गया। हम लोग इसी को लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बच्चों आपका यही आंसर हो गया। देखिए कितना फटाफट बन गया, यहाँ पे कितना इजी है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, 7429 को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। 7429 हम इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 7000 रफ वर्क करते हैं हम लोग, ओके। चलिए
7,429 हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि 7,429 यहाँ पे हम लोग 17 से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। 17 पच्चीस 85, 17 चौकी 68, 17 चौकी 68, तो 14 में से 8 6 बचेगा आपका, और 62 हुआ, तो 17 चौकी 68 बड़ा हो जाएगा 17 तिया 51, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा इधर भी हम हल करके बता देते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे 7 4 2 9 को हम यदि हम डिवाइड करते हैं किससे, 17 से, तो 17 चौकी 68, ठीक है ना। यहाँ पे 14 में से 8 6 बचा, 2 हुआ, 17 तिया क्या हो जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है ना। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 9 हुआ, 17 सत्ते 119, है ना अजी। अब यहाँ पे कितना आ गया, 4 3 7। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं, इसको 19 से हम लोग ले लेते हैं, 19 दूना 19 के 57, 19 दूना 38। चलिए हम लोग यहाँ भी इसको भाग ले लेते हैं, 19 से भाग करते हैं किसको, 4 3 7 को, 19 दूना 38, आपका कितना बचा यहाँ पे, 13 में से 8 5 बचा 7, 19 तिया 57, ये भी फिनिश हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, 17 गुना 19 गुना 23। देखिए ये आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं, गुना भाग करके, जिसको समझ में नहीं आता हो मैं उस तरीके से एकदम नीचे स्टेप में जाके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए इसका कितना निकल गया हम लोगों के पास में, 17 गुना 19 गुना 23, आपका आंसर यही हो गया। समझ रहे हैं ना, कितना आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों से के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करके एक बार देख लेते हैं। 26 और 91 क्या कहता है, यहाँ पे दोनों का क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। 26 और 91 का HCF और LCM दोनों निकालना है। उसके बाद में ये जांच करना है कि क्या HCF गुना LCM उस दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। ये चीज हमें यहाँ पे जांच करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और 2 का पहला क्वेश्चन है। 2 का पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, 26 और 91। 26 और 91 का
क्या निकालना है, HCF, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग HCF निकालना है और LCM निकालना है। हम पहले क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 26 और 91 का हम लोग को क्या निकालना है, और सबसे पहले HCF निकालना है और दूसरा में क्या निकालना है, LCM निकालना है। समझ रहे ना। अब चलिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, HCF और LCM हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग इधर रफ करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 26 को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं, 26 का गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 2 गुना 13 हो जाएगा। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए 26 को हम लोग निकालेंगे तो 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी प्रकार हम लोग किसका निकालेंगे, 91 का भी निकालेंगे। समझ रहे ना। और 91 का भी यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 सते 91, ठीक है ना, यानी कि 7 गुना 13। ध्यान देंगे, आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, जो यहाँ पे होगा, ध्यान देंगे बारीकी से। देखिए 26 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 13, समझ रहे ना। और 91 का गुणनखंड क्या हो गया, 7 गुना 13, 13 सते 91, समझ रहे ना। अब ध्यान देंगे, इस दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है, ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया, 13 हो गया। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले हम लोग 13 को लिखेंगे, समझ रहे ना। उसके बाद में 2 और 7 बच गया है, उसको भी हम लोग लिख डालेंगे, समझ रहे ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 13 गुना 2 गुना 7 को यदि हम लोग गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 13 दुना 26 गुना 7, यानी कि 7 छक 42, 7 दुना 14 और 4 18, कितना आ गया, 182 आ गया। समझ रहे ना। या तो इसको गुना आप लोग किसी भी तरह से कर सकते, 13 सते 91 भी कर सकते हैं, 91 गुना 2 कर देंगे तो 2 1 2 और 9 दूने 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा HCF कितना आ गया, 13 आ गया, और LCM कितना आ गया, ये 182 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे कहता क्या है, यहाँ पे जांच कीजिए, क्या करना है, जांच कीजिए कि इस दो संख्याओं का गुणनफल क्या HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे जांच के लिए क्या बोल रहा है उसको समझिएगा। जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान देंगे यहाँ पे गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुना 91 बराबर HCF कितना है 13, ठीक है, 13 गुना 182। समझ रहे हैं ना। चलिए यदि हम इसी को हम निकालते हैं, यहाँ पे रफ करके ध्यान दीजिएगा, 26 और 91 को हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, 26 और 91 को हम लोग गुना करते हैं, तो मान लिया इसको हम लोग गुना करेंगे तो 1 6 1
2, एक सिंपल सा हम बताने जा रहे हैं, एकदम नीचे क्लास करके समझ जाएंगे। 9 छक 54, आपके पास बचा क्या 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना हो गया 23, आपका कितना हो गया 6, 4 2 6, यानी कि 2300 कितना हो गया, इसका गुणनफल आपके पास कितना आ गया 2366। अब हम लोग इसको देखेंगे कि 182 गुना 13 का मान कितना होता है। 13 दूना 26, 2 बचा 13 8 104, 104 और 2 कितना हो गया 106, आपके पास 10 बचा है। 13 के 13 और 10 कितना हो गया 23, यानी कि इधर भी कितना हो गया 2366 हो गया। यानी कि आप दोनों तरफ कितना आ रहा है, इसका गुणनफल 2366 और इसका भी गुणनफल 2366, यानी कि आपका आंसर ये सही है। समझ रहे ना, ये तो बहुत आसान तरीका है। इसलिए आप इसी प्रकार से ये सारा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, और यदि ना हो तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बता दूंगा, दूसरा तीसरा चौथा जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। इसलिए मैं अभी इतना ही सोल्व करके क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहला क्वेश्चन बता दिया, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और तीसरा बचा हुआ है, और तीसरा चौथा यहाँ पे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट मैथमेटिक्स के साथ में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग सब कोई आसानी से समझ चुके होंगे, और नेक्स्ट जो मैथमेटिक्स है उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी आशा है। चलिए फिर मिलते हैं।